श्रीलक्ष्मी रमण नवमी गौरी रमण रूपणं स्फोट रूपं यतः सर्वं जगदेक विवर्तते। वैयाकरणभूषण सारः जूलै मासस्य 4 तारिका अद्य। भूषणसारे मूले एवं अस्ति लिडर्थमाह। ततः कारिका किमस्ति वर्तमाने परोक्षे इति अस्ति। वर्तमाने अर्थे लट्, परोक्षे अर्थे लिट् इति विद्यते। परंतु परोक्ष कीदृश परोक्षकालः इत्युक्ते भूतपरोक्षकालः। अनद्यतन भूतपरोक्षकालः। कारिकायां तावत् केवलं परोक्षे इत्येव विद्यते, परन्तु अस्माभिः भूत अनद्यतन परोक्षे कः लकारः लिट् लकारः। लिड् अर्थमाह परोक्षे इति। तत्र किं सूत्रं परोक्षे लिट् इति सूत्रात् इति सूत्रात् हेतोः परोक्षे इति कारिकाकारः निर्दिशति। तत्र हेतुद्योतकः वा भवतु वाचकः वा भवतु कः सूत्रात् इत्यत्र पंचमी प्रत्ययः। विनर्के परोक्षे लिट् इति सूत्रात्। इदानीं परोक्षे काले कथं वा परोक्षत्वं भवति? कालः सर्वथा परोक्षः, कालः सर्वथा प्रत्यक्षः न, क्रिया अपि प्रत्यक्षा न। तर्हि परोक्षकाले अयं लकारः, परोक्षक्रियायाम् अयं लकारः इति कथनमेव अनुचितं किल इति चेत् तत्सर्वं वदामि इति कथां कथयितुम् आरभते। कालस्तावत् प्रथमं तावत् शब्दः प्रथमा अर्थवाचकः। तावत् முதல்ல இதை தெரிஞ்சுக்கடா, அது முதல்லன்னு சொல்கிறோம் பாரு, அது முதல்லனா ரொம்ப முன்னாடின்னு அர்த்தம் இல்லை. கசித் விஷயस्य ज्ञानात् पूर्वम् एतत् ज्ञेयम् इत्यर्थः। कालस्तावत् अद्यतन अनद्यतन भेदेन द्विविधः। अद्यतनकालः अनद्यतनकालः। तर्हि अद्य शब्दस्य कः अर्थः? अद्य शब्दस्य अर्थः एव भिद्यते। कुत्रचित् अद्य इत्युक्ते तत्र षड्वादनकालादारभ्य अद्य। अस्माकं समयेषां तावत् दिनस्य आरम्भः 8वादनादनन्तरमेव प्रातः। कस्यचित् तावत् रात्रौ 12वादनानन्तरम् अद्यतनकालस्य आरम्भः। कुत्रचित् सूर्योदय अनन्तरं। धर्मशास्त्रविषये तावत् रात्रौ प्रायः 1:30 अद्यतनकालः। आशौचादिविषये एवं निर्णयः एवं च भिद्यते तत्र इल्लिया। आफीस् मध्ये तावत् अद्य इत्युक्ते 9वादनादनन्तरं 10वादनादनन्तरमेव। इन्றைக்கி காலேஜ் வந்துட்டானா பாருன்னா 6 மணிக்கு கூட்டி சார் வரல சார்னா இல்லையா? शब्दस्य अर्थः भिद्यते। एवं च अद्यतन इति सामान्यतया सूर्योदयादारभ्य सूर्योदयपर्यन्तं यः कालः, सूर्योदयपर्यन्तं द्वितीयदिने यः तावत्पर्यन्तं विद्यमानकालः तावत् अद्य शब्दस्य अर्थः। अद्यतनः एवं च एतादृश इत्युक्ते सूर्यनिष्ठ उदयक्रियामारभ्य सूर्यनिष्ठ अस्तमनक्रियापर्यन्तं मध्यवर्ती कालः किमित्युच्यते? अद्यतनः। न अद्यतनः इत्युक्ते तत्र सूर्य उदयात् प्राग्वर्तिकालः अपि भवति। प्राग्वर्ति न मास्तु, प्राक्कालः वा भवतु, सूर्य अस्तमनादनन्तरकालः वा भवतु, उभयस्यापि किमिति नाम अनद्यतनकालः। अवगतं वा? दिवा एव इति न, अस्तमनात् उदयात् पूर्वं सूर्य उदयादारभ्य उदयात् नाना तपसुल्तान ओके सूर्य उदयादनन्तरं सूर्य द्वितीयदिन उदयात् पूर्वं दिवारात्रि समरात्रिं दिवे काले। कालस्तावत् अद्यतन अनद्यतन भेदेन द्विविधोऽपि कालः भूतभविष्यद्रूपः तदुक्तं। सूर्य उदयात् पूर्वतनकालः, सूर्य उदयादनन्तरकालः। उदयादनन्तरः कालः इति उदयात् पूर्वकालस्य भूतकालः इति नाम। किमिति भूतकालः? अनद्यतनभूतकालः। उदयादनन्तरकालस्य तावत् अनद्यतनभविष्यत्कालः। अवगतं वा? भूतभविष्यद्रूपेण द्विविधः। तत्र अनद्यतने भूते परोक्षे लिट् इत्यर्थः। इत्युक्ते अनद्यतनः स्यात्, भूतः स्यात्, किञ्च सः कीदृशः स्यात्? परोक्षः स्यात्। तादृशपरोक्षकाले, परोक्षे काले अर्थे कः प्रत्ययः? लिट् प्रत्ययः। लिट् प्रत्ययस्य कः अर्थः? कालः कीदृशकालः? भूतत्व
अनद्यतनत्व परोक्षत्वावच्छिन्नः कालः एव लिट्लकारस्य वाच्यः अवगतम् तेन किं भवति तेन अद्यतने भूते लिट् कुत्र न भवति एवञ्च परोक्षे अनद्यतने भूते काले लिट् इति कथनेन किं भवति इत्युक्ते अद्यतनभूते लिट्लकारः न भवति अद्यतनभूतः इत्युक्ते शब्दप्रयोगकालापेक्षया पूर्ववर्ती कालः अद्यतनसूर्योदयात् अनन्तरकालः यः सः सर्वोऽपि अद्यतनभूतः तस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः न भवति लिट् प्रत्ययः न भवति तेन अद्यतनभूते अद्यतने भविष्यति इत्युक्ते शब्दप्रयोगात् अनन्तरः यः कालः द्वितीयदिन उदयात् पूर्वतनः पूर्वः सः कालः तावत् अद्यतनभविष्यत्कालः तत्रापि लिट्लकारः न भवति अद्यतने भविष्यति भूतेपि अपरोक्षे इत्युक्ते अनद्यतनभूते इत्युक्ते ह्यस्तनकालः अनद्यतनभूतकालः सोऽपि द्विविधः भवति परोक्षः प्रत्यक्षः इति तत्र अपरोक्षः नाम प्रत्यक्षे अर्थे न भवति च लिट् न भवति अवगतम् एवमेव बहु वक्तुं शक्यते तत्र सामान्य भविष्यति लिट् न भवति वर्तमाने अर्थे लिट् न भवति एवं बहु वक्तुं शक्यते किञ्चित् उक्तवान् तावदेव परोक्षत्वं च काले परोक्षत्वं किं नाम यः पदार्थः सर्वथा अपरोक्षः तत्र तावत् परोक्षत्वं सर्वथा परोक्षः एव अपरोक्षः न यः कालः सर्वथा तत्र प्रत्यक्षविषयः न भवति इत्युक्ते परोक्षः एव भवति तत्र परोक्षे काले इति कथं वा वक्तुं शक्यते आवृतं एप्पोळुदुमे व्यावर्तकत्वं न सम्भवति इति प्रश्नः तत्र मधुरं गुडं प्रयच्छ इति आपणं गत्वा वदति सः आपणकारस्य कोपः भवति गुडः इत्युक्ते सदा मधुरः एव किमर्थं मधुरगुड इत्युक्ते इङ्गु सुत्तमान वेण्णை விற்கப்படுகிறது என்ற மாதிரி ஆயிடும் கடைசியில் அது மாதிரி கேட்குறாரு कालः सदा परोक्षः एव तर्हि परोक्षे काले लिट् इति किमर्थं काले लिट् भवति इत्युक्ते एव स्वतः परोक्षत्वविशिष्टः एव परोक्षत्वानवच्छिन्नः कदापि न भवति सः तद्वदति परोक्षत्वं च साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयाताशाली ज्ञान अविषयत्वम् इत्युक्ते एवं वदति ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಸಬದನ್ನು ಕಾಲ ಇಪ್ಪ ವಸ್ತುತಃ ಕಾಲः ಸದಾ कीदृशः विद्यते परोक्षः एव तर्हि परोक्षे काले लिट् इत्युक्ते एतत् असमीचीनम् इति प्रश्नः अतः अयं किं व्याख्याता ग्रन्थकारः किं चिन्तितवान् एवञ्च कालविषये यदि व्याख्यां करोमि तर्हि साधु न भवति तर्हि यस्य ज्ञानं भवति तद्विषये परिष्कारं करोमि इति कीदृशपरिष्कारम् इत्युक्ते साक्षात् करोमि इति अस्माकं कश्चन प्रत्ययः कदाचित् भवति कदा इति एकम् उदाहरणं वदतु इदानीं कश्चन पठति देवदत्तः पठति इति वदति कः कश्चन अहं वदामि अन्यस्मै वदामि देवदत्तः पठति सः मां पृच्छति कथं जानासि मां पृच्छति अहं किं वदामि ननु अहमेव साक्षात् करोमि इत्युक्ते सः पठति इति अहमेव साक्षात् कृतवान् इति वदति किं कारणम् इत्युक्ते इदानीं सः प्रत्यक्षतः पश्यति सः अथवा देवदत्तः अपठत् इति भवतु कथं जानासि इति पृच्छति अहमेव साक्षात् कृतवान् इति वदति एवञ्च साक्षात्कारः इति साक्षात्कारः नाम एकः प्रत्ययः एकं ज्ञानं तादृशज्ञानस्य यः विषयः भवति सः तावत् सः कालः प्रत्यक्षः यः विषयः न भवति सः परोक्षः इदानीं प्रश्नः कः कृतः அதாவது தென்னை மரத்தில் தேல் கொட்டினா பனை மரத்தில் நெறி கட்டுமான்ற மாதிரியே காலத்தில் தான் கேள்வி கேட்டார் என்ன கேள்வி கேட்டார் காலः சதா பரோक्षः एव तर्हि काले लिट् प्रत्ययः इत्युक्ते एव वद पर्याप्तम् अपरोक्षे काले इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति तस्य व्यावर्तत्वं नास्ति यः तावत् स्वतः व्यावृत्तः विद्यते व्यावर्तनं तद्विषये व्यावर्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति तस्मिन् अंशे अन्धंशத்தில்
यस्मिन् अंशे यस्य पदार्थस्य व्यावर्तनं नापेक्ष्यते तस्य स्वतः व्यावृत्तत्वात् तस्मिन् पदार्थे तस्मिन् अंशे व्यावर्तन व्यवसायः व्यर्थः एव भवति. அதான் கேள்வி. அது கேட்டவொன்னு சொல்லிட்டா அங்கே விட்டுட்டார் இவர். இல்லை அவனுக்கு யாருக்கு மனுஷனுக்கு சாட்சாத் கரோமின்னு ஒரு பிரத்யக்ஷம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஞானத்துக்கு அவசியமாக இருந்ததுன்னு சொன்னான். அப்போ அந்த காலத்துக்கு என்ன பேர்? பரோக்ஷம்னு பேருட்டார். சாட்சாத் கரோமி இत्येतादृश விஷயதாசாலி इत्युक्ते சாட்சாத் கரோமி இது கஷ்டன விஷயா. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பஷ்யுதோ சஹா பட்டதி சொல்கிறான்டா, கண்ணால் பார்க்குறான்டா. பார்த்த உடனேவே என்னன்னா அவனுக்கு அவனுக்கு வரக்கூடிய ஞானத்தை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோ. தஸ்ய கஸ்ய கஷ்டன பठति ஏகः பश्यति तस्य ज्ञानं बहवः तस्य ज्ञाने बहवः विषयाः भवन्ति. देवदत्तः विषयः भवति, देवदत्तः पुस्तकं विषयः भवति, पठनं विषयः भवति, कालः विषयः भवति, आधारः विषयः भवति, तेन धृत कञ्चुकमपि विषयः सर्वं विषयः भवति. परन्तु तेषु विषयेषु एक एव पदार्थः प्रधानः भवति. न तत्र किं हरितकञ्चुकधारी देवदत्तकर्तृकपाठः एवञ्च किं स च कीदृशः तत्र महाविद्यालयाधिकरणः. एवं रीत्या इतरे सर्वेषामपि पदार्थानां तस्मिन् किं भवति? विशेषणत्वेन अन्वयः भवति. परन्तु अयं विद्यते न केवलम् अयम् अपि तु अहम् एतत् सर्वं साक्षात् कुर्वन् अस्मि इत्यपि प्रतीतिः भवति. இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு एवञ्च साक्षात् करोमि इत्यपि सोपि विषयः भवति. अवगतं वा? एवञ्च साक्षात् करोमि इति अयं एकः विषयः, एतद्विषयकम् एकं ज्ञानं, तादृशज्ञानस्य विषयः यः न भवति स एव किमित्युच्यते? परोक्षः इत्युच्यते. इदानीं देवदत्तः यदा पठन् अस्ति तादृशपठनम् अहं पश्यामि, तदानीं अहं साक्षात् करोमि इति एकः प्रत्ययः भवति. अवगतं वा? अथवा मम एकः प्रत्ययः एकं ज्ञानं भवति. तस्मिन् ज्ञाने साक्षात् करोमि इति अयं विषयः भवति, अयम् अंशः. நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அனுவியவசாயன்னு சொல்கிறாள் இல்லையா? நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன்றது நம்ம கூட இருக்கணும். எனக்கு தெரியும்டான்ற நீ எப்படான்ப்பா, அது ஒரு சின்ன அம்சம், அது ரொம்ப மைன்யூட்டான அம்சம். அதுதான் சாஸ்திரக்காரர்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிருக்காவா. நீ பார்த்தா மட்டும் போறாரா, நீ பார்த்துட்டு இருக்கான்னு ஒரு அவேர்னஸ் உனக்கு இருக்கணுன்றா பாரு. அவேர்னஸ்ன்ற வார்த்தையில் நாம் இப்போ சொல்கிறோம். அந்த அவேர்னஸ் இல்லாட்டினா என்ன ஆகும்? எதி தாதृश அவேர்னஸ் நாஸ்தி तर्हि अहं दृष्टवान् इति स्मृतिः न भवति. आब्सेण्ट् சொல்கிறோம் பாரு நாம். இல்லை तद् कुत्र इत्युक्ते तत्र शकटयानेन सुदूरं गच्छति, सर्वं पश्यन् तत्र गवाक्षनिकटे उपविशन् सर्वं पश्यति. एकवारं सर्वं दृष्टं किल, पुनः तत् सर्वं वदतु इत्युक्ते वक्तुं शक्नोति वा? किं कारणं? तत्र साक्षात् करोमि अथवा अनुव्यवसायः नास्ति. तत्र अनुव्यवसायः ज्ञानानन्तरम् उत्पद्यमानं तत्र ज्ञानविषयकं ज्ञानम् अनुव्यवसायः. एवं ज्ञानं मम अस्ति मम जातम् इति तद्विषयकं ज्ञानम्. अदे मारी साक्षात् करोमि इति एकम् अनुव्यवसाये एव भेदः इति स्वीकुर्मः. अनुव्यवसाय भेदः इति साक्षात् करोमि, अहं देवदत्तं साक्षात् करोमि. என் கண்ணால் பார்த்தேன், கண்ணால் தான் மட்டும் இல்லை, கையால் கூட பார்க்கலாம். ஒன்றும் அது ஒரு கண்ணால் தான் இல்லை. அதாவது இந்திரியார்த்தயோः सन्निकर्षेण यत् ज्ञानं जातं तदेव किमित्युच्यते साक्षात्कारः इति. अवगतं वा? प्रत्यक्षज्ञानम् अद् एन्त प्रत्यक्षं चाक्षुषप्रत्यक्षं भवतु, त्वाचप्रत्यक्षं किमपि भवतु, तद् देवदत्तं साक्षात् करोमि, देवदत्तस्य पठनं साक्षात् करोमि, देवदत्तस्य पठनकालं साक्षात् करोमि, देवदत्तस्य विशेषणभूतं कञ्चुकं साक्षात् करोमि इति भवति. परन्तु यज्ञदत्तः अन्यस्यां कक्ष्यायां पठन् अस्ति. सः पठन् अस्ति इति अन्यः कश्चन वदति, अथवा टैम् टेबल् मध्ये एवं विद्यते इति कारणात् अहं तावत् अनुमिनोमि सः इदानीं पठन्नेव अस्ति.
परन्तु इदानीं तद्विषयकज्ञानं साक्षात्कारः भवति वा न भवति अतः अहं साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली एतद्विषयक एतादृशविषयताशाली ज्ञान या अब साक्षात् करोमीன்றது என்னது அது வந்து விஷயநிஷ்டமாக இருக்கணும் मम साक्षात्कार विषयः मम साक्षात्कार विषय देवदत्त विषयज्ञानं प्रीदा मम साक्षात्कार मम साक्षात्कार विषयताशाली देवता विषयक ज्ञाனம் देवदत्त विषयक ज्ञाனம் நான் தேவதத்தனை மட்டும் பார்க்கல அவனை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்றதும் எனக்கு தெரியுது என்னால் பார்க்கப்படுகின்ற தேவதத்தனை நான் பார்க்குறேன் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அனுவியவசாயமா அல்லது இது மாதிரியான சாட்சாத்காரன்ற ஒன்று வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது இப்போ தாதிருஷ ஞானस्य यः विषयः न भवति कः विषयः न भवति कालः विषयः இது இன்னும் கொஞ்சம் பரிஷ்காரம் பண்ணணும் வியாக்கியான ரீதியாக பார்த்துடலாம் அப்புறமா सत्यं अन्यत् सर्वम् इत्युक्ते पश्यतु इदानीं तावत् देवदत्तविषयेपि तथा अहं देवदत्तं साक्षात् करोमि तत्र हरितकञ्चुकमपि कञ्चुकविषयेपि साक्षात्कार विषयताशाली एव किल भवति तत् त्यक्त्वा நீ எதை சொல்ல வர அது பின்னமாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பரோட்சம் ஆமாம் அதெல்லாம் கேவலம் காலஸ்யேவ கிரகணம் பவதி नो नो सत्यं परन्तु अत्र कालविषये एव लट्लकारः सर्वोपि पदार्थः प्रत्यक्षः भवतु सर्वोपि पदार्थः परोक्षः भवतु परन्तु प्रकृते कालः इति एतादृशः स्यात् अवगतं वा परोक्षः पुरुषः भवितुमर्हति परोक्षः अधिकरणं भवितुं परोक्षम् अधिकरणं भवितुमर्हति परोक्षं कारणं सर्वमपि परोक्षं भवितुमर्हति परन्तु यदा कालः परोक्षः विद्यते तादृशपरोक्षकालं बोधयितुं लिट् लकारः परोक्षत्वं काले एव सम्भवति न सोल्ल वरल पुरिञ्जिदा काले अपि भवति तादृशपरोक्षत्वविशिष्टकालपदार्थः यदा बोधनीयः तदानीं लिट् लकारः पुरिञ्जिदा लिया परोक्षत्वं च साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली विषयताशाली इत्युक्ते विषयताविशिष्ट ज्ञानं तादृशज्ञानस्य अविषयत्वं ज्ञानस्य अविषयत्वं कस्य देवदत्त यदा पठन्तं देवदत्तमहं पश्यन्नस्मि तदानीं न भवति यदा वा पठन्तं देवदत्तम् अहं न पश्यामि तदानीं तावत् सः कालः विषयज्ञान अविषयः भवति संगति तदनन्तरं पुनः एतावत्पर्यन्तं मया तावत् कालविषये अन्वयं कृत्वा एतावत्पर्यन्तं पाठितं यदि क्रियाविषये किं वदति इत्युक्ते तत्र वर्तमानत्वं भूतत्वम् इत्येतत् सर्वं किन्निष्ठम् इत्युक्ते क्रियानिष्ठमिति एकः पक्षः किल एवञ्च कालपदार्थं त्यजतु मया पूर्वं किमुक्तं परोक्षत्व अनद्यतनत्व भूतत्वविशिष्टकालः इति उक्तं किल कालपदार्थं त्यजतु इदानीं तावत् परोक्षत्व किम् अनद्यतनत्व भूतत्वविशिष्टक्रिया द्योतकः लट्लकारः द्योतकः एव किल तात्पर्यग्राहकः किल अयम् अतः नेत्या पातुं कथया सरिया तस्मिन् पक्षे वदति मया कालविषये यत् उक्तं तत् क्रियाविषये वदति क्रिया अत्यन्तं परोक्षा एव किल सा तर्हि किमर्थं तत्र परोक्षक्रिया इति किमर्थम् उच्यते इति वदति पृच्छति भाष्यकारः न च क्रियानामेयम् अत्यन्तापरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम् इति भाष्यात् भाष्यं किं विद्यते क्रियानामका इत्युक्ते सः वदति क्रियानाम इत्युक्ते एवमेव नामशब्दः प्रसिद्धिद्योतकः किम् इत्युक्ते क्रिया अதான் தெரிஞ்சதாச்சர எல்லாரும் அந்த அர்த்தத்தில் அந்த சென்ஸில் நாம கிரியான்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சே என்னது அத்தியந்தாபரிதிருஷ்டா நிச்சயமாக பார்க்கவே முடியாது யாருமே கிரியை யாராலையும் ஒரு திரவியம் அசைஞ்சால் அங்கே கிரியை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கை தான் சார் கை இப்படி அசைச்சா சலத்தின்றான்
இப்படின்னா பठतीன்றான், இப்படின்னா தாடயத்தின்றான். அப்போ திரவியத்வாரா ஏவ கிரியா தாவது அஸ்மாபிஹி இயம் கிரியா நாம இயம்ன்றார். இதமஸ்து சன்னிகிருஷ்டம் அது எல்லாம் நம்ம பார்க்க நம்ம பையன் தாண்டான்றான் பாரு இல்லை. ஏமாத்துறது இந்த சப்தம்லாம் மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவான். அவனா நம்மால் அப்படின்வான். எங்கேயாவது ஒரு தடவை ட்ரெயினில் என்ன ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துருப்பான். ஆனால் அந்த நம்மாலுன்ற வார்த்தை எவ்வளோ அது மாதிரி இயம்னா கிட்டக்க இருக்குன்னு அர்த்தம். இதமஸ்து சன்னிகிருஷ்டம் கிரியா நாம இயம் அத்தியந்தா பரிதிருஷ்டா என்ன அதிருஷ்டா அபரிதிருஷ்டா அதிருஷ்டா பரிதிருஷ்டா திருஷ்டா பரிதிருஷ்டா ந பரிதிருஷ்டா. சுத்தமாக என்ன பண்ணாலும் ஒன்றால் பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். அதுவே போதும். அத்தியந்தம் சப்தம் வர இன்னொரு தடவை போட்டார். அத்தியந்தம் அபரிதிருஷ்டா அத்தியந்த சப்தஸ்ய குத்திர அர்த்தா பரிதிருஷ்டா இத்தியத்திரன ரொம்பவும் பார்க்க முடியாது, நிச்சயமாக முடியாதுன்ற பரந்தன். நிச்சயமாக கங்கைதன்மானமே முடியாதுல அன்வயம் நிச்சயமாக முடியாது. எதை சொல்லும் நம்ம ஆள் சில பேர்கிட்ட கூப்பிட்டா ஐயோ பேசவே கூடாது. சில பேர்ட்டா எடுத்தோன்னா அதுவா ஆனால் சார் அப்படின்வான். எடுத்தோன்னா ஆனால் சார்னா என்னடா ஆமாம் சார்னு இப்படி போக மாட்டான். ஆனால் சார்னு இந்த பக்கம் ரூட்டை மாற்றிடுவான். அதனால் அவன் பேசவே கூடாது. நெகட்டிவான ஆசாமிகள் ஆச்சா. அதாவது அத்தியந்தா பரிதிருஷ்டா என்ன பூர்வாபரிபூதா அவயவா கிரியாஸ்வரூபம் சொல்லிட்டார். क्रिया इति अस्माभिः सामान्यतया कश्चन उच्यते, परन्तु तत्र बहवः अवयवाः सन्ति. केचन पूर्वावयवाः, केचन अपरावयवाः. पूर्वापरीभूत अवयवा न हि शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुं. क्रियां प्रदर्शय इत्युक्ते पिण्डीकृत्य इयमेव क्रिया इति निदर्शयितुं न शक्या. அப்படி ஏவஞ்ச பிரத்யக்ஷத்துவம் ந பவதி. यदि பிரத்யக்ஷத்துவம் ந பவதி तर्हि सर्वथा परोक्षत्वमेव. यदि सर्वथा परोक्षत्वं परोक्षक्रिया इति किमर्थम् इति भाष्यात् तस्याः अतीन्द्रियत्वेन पश्यतु. सः तावत् निदर्शयितुम् इति दृश्यधातुं प्रयुक्तवान्. व्याख्याकारः अतीन्द्रियशब्दं प्रयुङ्क्ते. एवञ्च निदर्शयितुम् इत्युक्ते न केवलं चक्षुरिन्द्रियत्वेन प्रदर्शयितुम् अपितु कस्यापि ज्ञानेन्द्रियस्य விஷயத்துவேன பிரதர்சித்தும் அசக்கியா. அதுதான் அதீந்திரியன்னு அங்கே கொண்டு போகிறார். இதுதான் வியாக்கியாத்தா பண்ணுற விஷயங்கள். அங்கே வந்து பாஷ்யக்காரஸ்ய தாவது தத்ர நிதர்சித்தும் அசக்கியத்துவம் கிம் ஆதாய இத்துக்தே அதீந்திரியத்துவம் ஆதாய. அதீந்திரியத்துவம் நாம இந்திரியா விஷயத்துவம். இந்திரியா விஷயத்துவம் நாம பஞ்ச ஞானேந்திரியா விஷயத்துவம். மனஹ தாவது தியாஜ்யம். மனசுக்கும் எட்டாததுன்னு சொன்னால் எப்படா நினைப்பறேன். அது ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் தான். மனசுக்கும் புத்திக்கும் எட்டாவது வரணும் அவருக்கு சொல்லலாம். பிரம்ம விஷயத்தில் ஈஸ்வரன் இதெல்லாம் வரும்பொழுது மனசுனால தெரிஞ்சுக்கலாம், பண்ணிக்கலாம். அதீந்திரியத்வேன பரோக்ஷே இது அவ்யாவர்த்தகம். பரோக்ஷே இது தாவது வியாவர்த்தகம் ந பவதி இது நச்ச சங்கியம். அப்படி கேட்டான். இல்லடா பிண்டீபூதாயாக நிதர்சித்தும் அசக்கியத்வேபி அவயவசா சாட்சாத் கரோமி இது பிரதீச்ச விஷயத்துவ சம்பவாத். இப்போ வேறு மாதிரி சொன்னார். ஏன்னா கவனிச்சுப்பா, நான் சொன்னதுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே சொல்கிறார். நான் கொஞ்சம் மேலே சொல்லிட்டேன். பஷ்யத்து பாஷ்யபங்கேः அயமர்த்தः क्रिया कथं विद्यते इत्युक्ते अनेक अवयवविशिष्टा विद्यते. एकैकोपि अवयवः एकस्मिन् क्षणे नष्टः भवति. यथा वा स्फोटविषये एकैकः अपि वर्णः एकैकस्मिन् क्षणे नष्टः भवति. समूहः इति कश्चन न तिष्ठति. अतः समूहस्य वाचकत्वं न सम्भवति इति अस्माभिः तत्र उक्तं. तद्वदेव क्रिया नाम नाना पूर्वापरीभूता अवयवविशिष्टा विद्यते. एकैकोपि अवयवः व्यापारः तस्मिन् क्षणे नष्टः भवति. अतः सर्वेषां पिण्डीकरणम् आवश्यकं न शक्यते. पिण्डीकृत्य निदर्शनं न शक्यते इति उक्तं किल. तस्य भाष्यस्य इदं तात्पर्यं पिण्डीकृत्य निदर्शयितुं न शक्यते, अवयवशः निदर्शयितुं शक्यते एव इति. शक्यते इत्युक्ते पाकं करोति इति कथं जानाति इति पृष्टे ननु 9 वादने अधिश्रयनं दृष्टवान्, 10 वादने अधश्रयनं दृष्टवान्, 5 निमेषाधिक 9 वादने तावत् चुल्युपर्याधानं दृष्टवान्, तद् 10 निमेषाधिक 9 वादने चालनं दृष्टवान्, तदनन्तरं तावत् 15 निमेषाधिक 9 वादने लवणप्रक्षेपं दृष्टवान्, पुनः
उद्घट्टनं दृष्टवान् इत्येवं वदति चालन उद्घट्टन इति वदति स्थालीपाके उद्घट्टनं नाम तत्र तदुपरि एवं ताडयति किल दर्व्या एकवारं उद्धृत्य घट्टनं அப்படி ஒரு கலர் கலரிட்டு என்ன பண்ணால் டீ போட்டு ஒரு தட்டு தட்டுறான் உத்கட்டனம்னு வருது ஸ்தாலிபாக்கத்தில். அது மாதிரி ஏதான் சர்வான் அப்படி அவயவான் அவயவசா திரஷ்டும் சக்னோதி நானும் நான் வதாமி அந்த பங்கி அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கடா அப்புறமா நம்ம சொல்லலாம்டா. முதல்ல என்றைக்கும் யார் என்ன சொல்கிறாலோ அவள் பாட்டுக்கு பாடிக்கணும், அப்புறம் தான் நம்ம சந்தேகம் கேட்கணும். என்னுடைய சுபாவம் சொல்கிறேன். அதனால் அவயவசா திரஷ்டும் சக்னோதி பிண்டீகரணம் தாவது புத்தியா பவத்து मानसप्रत्यक्षं भवतु तदानीम् अवगतं वा. मनस्नाले गुणभूतैः अवयवैः समूह क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते. बुद्ध्या अभेदः प्रकल्प्यते. அப்போ என்ன சொன்னார், நான் உனக்கு சொன்ன என்னன்னா அத்தியந்தாபரிஷ்டானா द्रव्यद्वारा एव यदि हस्तः चलति तर्हि हस्तस्य एवं एवं गमनं दृष्ट्वा चलनम् इति वयं वदामः. हस्तः उपरितनप्रदेशात् यदः आगच्छति तदानीं पतति इति पतनक्रिया अनुभवः अवगतं वा. एवं रीत्या भवति. सः तत् त्यक्तवान्. केनापि प्रकारेण क्रिया तावत् अत्यन्तम् अविषया इति न अवयवशः द्रष्टुं शक्या एव इति तस्य भाष्यस्य तात्पर्यम्. पिण्डीभूतायाः निदर्शयितुम् अशक्यत्वे अपि अवयवशः साक्षात्करोमि इति प्रतीतिविषयत्वसम्भवः. अवगतं वा. प्रतीतिविषयः भवति किल. मया इदानीमेव उक्तं किल, नववादने किम् अधिश्रयणं साक्षात्करोमि. तथापि खण्डशः क्रियां द्रष्टुं न शक्यते. அதான்டா இப்போ நான் தான்டா சொன்னேன். நான் தான் கொஞ்சம் மேலே சொல்லிட்டேன்னா அது கீழே வந்துட்டார்னு சொன்னேன். और द्रव्यद्वारा क्रियायाः दर्शनं भवति किल. द्रव्यद्वारा एव साक्षात् गुणः वा भवतु. तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सन्ति किल. पश्यतु, द्रव्यमिति द्रव्यगुण इति किमर्थं द्वितीयमुक्तं. गुणः कुत्र साक्षात् क्रियते, द्रव्ये एव, द्रव्यद्वारा एव. पृथक् पीतः वर्णः इति कोऽपि नागच्छति. तत्रापि एवं द्रव्यगुणकर्म, कर्म नाम क्रिया, क्रिया भी द्रव्यनिष्ठा एव. सामान्यं नाम किं, जातिः कुत्र भवति, द्रव्येषु एव भवति. द्रव्येषु सामान्यं भवति, गुणेषु सामान्यं भवति, कर्मसु सामान्यं भवति. अतएव सामान्यं चतुर्थम् उक्तं. द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषः. तत्र एतेषु पदार्थेषु ये नित्यपदार्थाः तेषु नित्यपदार्थेषु एव किं भवति, सामान्यं भवति, विशेषः भवति. द्रव्ये नित्यपदार्थ अवगतं किल. सामान्य विशेष समवायः. तत्र समवायः नाम एतेषु द्रव्यगुणयोः समवायः. तृतीयः कः, कर्म, द्रव्यकर्मणोः समवायः. सामान्य द्रव्यसामान्ययोः समवायः. विशेषः द्रव्यविशेषयोः समवायः. अवगतं वा. अतएव तद् अन्ते तदुक्तं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय. अवगतं वा. समवायः कः, कीदृशः, पञ्चमः पदार्थः वा, षष्ठः. இங்கே ஒரு 4, அங்கே முதல்ல 1 திரவியம், அப்புறம் பின்னாடி 4 சொன்னார். இந்த 4த்துக்கும் அந்த 1த்துக்கு உள்ள கனெக்ஷன் தான் எது, சமவாய, நித்திய சம்பந்தா. அப்புறம் அபாவா, சர்வேஷாமப்பி द्रव्याभावः, गुणाभावः, कर्माभावः, अப்புறமா சாமான்யாபாவः, விசேஷாபாவः, சமவாயாபாவः. கடைசியில் சொன்னார். புரிஞ்சுதா? எதுக்காக சொன்னாங்க? அது எல்லாமே அப்படி தான் சொல்ல வந்தேன். क्रियाणों अपडिदान प्रतीति विषयः आमा प्रतीति द्रव्यस्य साक्षात्कारः द्रव्यद्वारा भवति किल द्रव्यद्वारा भवति द्रव्यद्वारा अपि अवयवशः एव भवति प्रश्नः कः इत्युक्ते द्रव्यद्वारा एव भवतु द्रव्यनिष्ठत्वेन क्रिया ज्ञानं भवतु परन्तु क्रियायाः अनेक अवयवविशिष्टत्वात् युगपत् कस्याश्चन क्रियायाः प्रतीतिः न भवति इति किल भाष्यं विद्यते त्वया तावत् यदा क्रिया अपरोक्षा विद्यते तदानीमेव लिट्लकारः इत्युक्ते सदा अपरोक्षा एव इति किं मनसि निधाय अवयवविशिष्टत्वम् अवयवान् मनसि निधाय एवं पृच्छति तस्य उत्तरं वदति सत्यं
तत्र पिण्डीभूतायाः तस्याः प्रतीतिविषयत्वं न भवति भाष्यात् अवयवशः प्रतीतिविषयत्वं भवति एवं च अवयवशः अपि प्रतीतिविषयत्वम् इति न भवति तदानीं साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वमेव तदेव विषयत्वं किमित्युच्यते परोक्षत्वम् इत्युच्यते घटते एव புரிஞ்சா இந்த அம்சத்தை விட்டுட்டு தான் பேசுகிறாரு சந்தேகம் புரிஞ்சுதா இந்த பங்கி பிரகாரம் இந்த பிண்டீபூதாயாக நிதர்சித்தும் அசக்கியத்வே அவேவிஷா சாட்சாத் கரோமி இது பிரதீதி விஷயத்துவ சம்பவாத் அந்யதான்னு அர்த்தம் சொன்னார் இப்படி கஷ்டப்பட்டால் சர்வேஸ்வரன் கேட்குறான் இப்படி முட்டு கொடுத்தாது இந்த வாதத்தை வந்து நாம் வந்து சமர்த்தனம் பண்ணணுமா ஆம் வஸ்துதா கிரியா तावत् पिण्डि तत् अवयवीभूतायाः क्रियायाः अपि द्रव्यद्वारा एव प्रतीतिविषयत्वं நான் அவயவம் மட்டும் நான் பார்த்துட்டு பார்க்க முடியுமா என்ன இல்லையே அதுக்கு என்ன காரணம்டா அது சமவாய சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால அதை பார்க்கும்பொழுது திரவியமும் சேர்ந்தா உனக்கு தெரியும் அதை விட்டுட்டோனால விவகாரம் பண்ணலாம் நீ வந்து விவகாரம் மட்டும் பண்ணலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ குணः அந்யः திரவியம் அந்யத் ஆனால் திரவியம் त्यक्त्वा குணस्य तावत् அவகதம் பா விவகாரம் பண்ணலாம் நாஸ்தி அப்போ அவன் சொன்னான் திருப்பி किमर्थम एवं वक्तव्यं वा अवयवीभूतायाः अपि क्रियायाः प्रतीति अविषयत्वमेव अतः परोक्षे इति कथनं तावत् असङ्गतमेव इति वक्तुं शक्यते किल इति पृच्छति एवं रीत्या उपपादनं किमर्थम् இப்படி நீ ஏன் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லைப்பான்னு சிரிச்சான் அவன் பார்த்துட்டுருக்கோமே எல்லாமே இங்கே நம்மால் என்னன்னா பாஷ்யக்காரரே பஷ்யமிருகோதாவத்தின்னு ஒரு பிரயோகத்தை பண்ணிட்டார் ஒரு பிரயோகத்தை எடுத்து காமிச்சிட்டார் பஷ்யமிருகோதாவத்தின்றார் அங்கே பஷ்ய அப்படின்னு பிருத்தக்கு திங்கந்தம் தாவத்தின்னு இன்னொரு திங்கந்தம் परंतु मिलित्वा एकमेव वाक्यम् इति अंगीक्रियते पश्य एकतिं वाक्यम् इति एव विद्यते तर्हि पश्य एकं वाक्यं मृगो धावति एकं वाक्यं तर्हि पश्य इति वाक्यस्य अन्यः वाक्यार्थः मृगो धावति इति वाक्यस्य अन्यः वाक्यार्थः उभयोः स्नानप्राप्तिरेव नास्ति इत्येवम् अङ्गीकर्तव्यं वा न इति वदति परस्परम् अन्वयः उभयोः परस्परम् अन्वयः इत्युक्ते एकमेव इदं वाक्यम् एकं वाक्यम् इत्युक्ते कथं तिङन्तद्वयम् इत्युक्ते तत्र मृगो धावति इति विद्यते तत्र मृगः धावति मानवडदे पार्रान्ना मृगः धावति इत्युक्ते वामपार्श्वे पश्यति पश्य इत्युक्ते दक्षिणपार्श्वे पश्यति सम्बन्धः एव नास्ति तथा इष्टं वा न न न तत्र तावत् मृगनिष्ठधावनं पश्य इति एव तत्र विवक्षितार्थः एवञ्च तद् एकमेव वाक्यं तद् बहु विचाराः सन्ति तत् त्यजामि अहं तत्र पश्यतु पश्य इति विद्यते धावनं पश्य इति यदि धावनं क्रिया अवयवीभूता किं पिण्डीभूता तावत् सर्वथा प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्या अवयवीभूता अपि अवयवभूता अपि नैव शक्या इत्युक्ते भाष्यकारः कथं वा पश्य धावनं पश्य इति कथयितुं शक्नोति सः एवम् उक्तवान् एवं च क्रिया अवयवशः क्रियादर्शनं तस्य इष्टमेव पश्यमृगो धावति इति एकः प्रयोगः क्रियानामेयमत्यन्ता परिदृष्टा इति एकः प्रयोगः उभयं दृष्ट्वा उभयं मेलयित्वा उभयमपि प्रमाणं भाष्यकारवचनत्वात् यदि वयम् आलोचयामः तर्हि एवमेव वक्तव्यं समाधानम् अवयवीभूतायाः तस्याः प्रत्यक्षविषयत्वं सम्भवति पिण्डीभूत तत् कथं ज्ञायते पश्यमृगो धावति इत्यनेन पिण्डीभूतायाः तस्याः निदर्शनं तावत् न भवति कथं ज्ञायते क्रिया नाम इयमत्यन्ता परिष्टा इत्येव अवगतं वा अन्यथा पश्यमृगो धावति इत्यत्र तस्याः दर्शनकर्मता तस्याः इत्युक्ते क्रियायाः दर्शनकर्मता न स्यात् इति भावः इति भाति अतः एवमेव वक्तव्यम् व्यापाराभिष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेव अत्र पारोक्ष्यं विवक्षितम् अतः न उक्तदोषः अन्यत् समाधानं वदति पश्यतु वस्तुतः अहमपि जानामि साक्षात् क्रिया अवयवभूता अपि क्रिया साक्षात्कार अविषया एव
अवयवभूता क्रिया अपि तत्र पिण्डीभूता इति तावत्पर्यन्तं गमनं न अपेक्षते अवयवத்தை கூட பார்க்க முடியாது तर्हि परोक्षे इति किमर्थं प्रयुक्तम् इत्युक्ते सः वदति परोक्षत्वं प्रत्यक्षत्वम् इत्येतत् सर्वं क्रियां मनसि अवयवक्रियां मनसि निधाय न प्रयुक्तम् अपि तु तत्र एतादृशक्रिया आविष्टसाधनानि मनसि निधाय देवदत्तः पठति अहं देवदत्तस्य पठनम् अहं साक्षात् कृतवान् मम साक्षात्कारविषयः पठनम् इति वदति कथं पठनं कस्यापि साक्षात्कारविषयः न भवति इति पृष्टे पठनव्यापाराविष्टसाधनं विद्यते किल तत् साधनं यदि प्रत्यक्षं तर्हि व्यापारः प्रत्यक्षः तत् साधनं सहित इत्यर्थः आविष्टः आवेशः इत्युक्ते तादृशव्यापार सहितः व्याप्तः तादृशव्यापारव्याप्तसाधनम् इत्युक्ते पठनं विद्यते किल पठनव्यापारेण देवदत्तः व्यापृतः अस्ति आविष्टः अस्ति एवञ्च देवदत्तमहं साक्षात् करोमि कीदृशदेवदत्तं तत्र विशेषणत्वेन कः अंशः विद्यते पठनं विद्यते एवञ्च साक्षात् अवयवव्यापारोपि विषयः न भवति तथापि अवयवव्यापाराविष्टसाधनस्य साधनं किं कर्तृरूपं साधनं साधनं दर्वीरूपमपि भवति पचति इत्यत्र पद्भ्यां चलति तत्र पादौ एव साधने ग्रामे गच्छति अथवा मार्गे गच्छति मार्गः एव साधनम् अवगतं वा एवञ्च पश्यतु व्यापाराविष्टानां व्यापारेण आविष्टानि साधनानि इत्युक्ते व्यापृतानि क्रियानुकूलसाधनानि सर्वमपि कारकं तादृशमेव साधनानामेव अत्र पारोक्ष्यं विवक्षितम् एवञ्च अहं तावत् तादृशव्यापाराविष्टत्वेन देवदत्तं न दृष्टवान् इत्युक्ते तर्हि व्यापारः अपि परोक्षः भवति अतः न उक्तदोषः कोऽपि दोषः नास्ति இது முன்னாடி சொன்ன ஒரு தோஷமும் இல்லை இப்போ अयं पपाच इत्याद्यनुरोधात् व्यापाराविष्टानामित्यपि वदन्ति अनन्तरं पश्यामः वा श्रीगुरुभ्यो